अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप ऐसे मुल्क के बारे में जानते हैं जिस मुल्क ने बिजली हासिल करने के लिए समंदर में तैरते हुए सोलर पैनल लगाकर सोलर एनर्जी के फार्म्स बना रखे हैं? जो छोटे ममालिक की लिस्ट में 20वें नंबर पर है, जहां कभी कोई शेर नहीं रहा, लेकिन इसे लाइन सिटी यानी शेर का शहर कहा जाता है। जो हरियाली के इतने शौकीन है कि बिल्डिंग्स के फ्लोर्स पर पौधे और दरख्त लगा रखे हैं। ऐसा मुल्क जहां का एयरपोर्ट दुनिया के जदीद तरीन एयरपोर्ट का अवार्ड कई बार जीत चुका है। जिस मुल्क के एयरपोर्ट पर हर तरफ हरियाली नज़र आती है, जिसे मलेशिया की तरह सकाफ़तों को मिलाने वाला बर्तन कहा जाता है। ऐसा मुल्क जिसकी 3 सरकारी ज़ुबानें हैं, सफाई और हरियाली के इस हद तक के शौकीन के पौधों और दरख्तों के लिए जदीद गार्डन्स बना रखे हैं। ऐसा मुल्क जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले ममालिक में 5वें नंबर पर और एशिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले ममालिक में दूसरे नंबर पर है, जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। जी हाँ दोस्तों, सकाफ़तों को मिलाने वाला, दिलकश बागात और जायकेदार खानों के हवाले से अलग पहचान रखने वाला खूबसूरत मुल्क सिंगापुर। जी तो दोस्तों, वेलकम टू सिंगापुर, एक मुतहर्रिक और बेहतरीन शहरी रियासत जो रवायत और जदीदियत को यकजा करती है। मेरे साथ शामिल हों जब हम लाइन सिटी के शानदार मनाजिर, भरपूर सकाफती विरसे के बारे में जानेंगे। बे के दिलकश बागात से लेकर शानदार मरीना बे सैंड्स तक, सिंगापुर के मशहूर मकामात आंखों के लिए एक दावत हैं। दोस्तों, रात के वक्त सिंगापुर रोशनियों और आवाज़ों के शानदार नज़ारों में बदल जाता है। मरीना बे के साथ शाम का रोमानवी मजा लें, चाहे आप खाने के शौकीन हों, सकाफत की तलाश या एडवेंचर के मतलाशी हों। सिंगापुर में हर एक के लिए कुछ ना कुछ है। एशिया के सबसे दिलचस्प शहरों में से एक के इस खूबसूरत सफ़र में मेरे साथ शामिल हों। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों को वेलकम। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव दिलचस्प वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। और अगर आपने सिंगापुर टूर की पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, लिंक पर क्लिक करें। और दोस्तों, सिंगापुर का टूर जारी है, तो सिंगापुर टूर की तीसरी वीडियो एंजॉय करें। दोस्तों, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन ममालिक में टैक्सी बुक करवाने के लिए नहायत उम्दा मोबाइल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का नाम ग्रैब ऐप है। आज की वीडियो में हम आपको सैर करवा रहे हैं सिंगापुर के आइकॉनिक सियाहती मराकज़ की, जो दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए पसंदीदा जगह है, जो सिंगापुर आने वाले टूरिस्ट के लिए ख़ास कशिश रखते हैं। गार्डन्स बाय द बे और मरीना बे सैंड्स। तो दोस्तों, होटल से गार्डन्स बाय द बे जाने के लिए ग्रैब एप्लीकेशन के ज़रिए टैक्सी बुक करवाई और सफ़र का आगाज़ किया। तो आएँ, आप भी हमारे साथ इस खूबसूरत सफ़र में शामिल हों।
जी तो दोस्तों, दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए कशिश रखने वाला गार्डन्स बाय द बे। दोस्तों, गार्डन्स बाय द बे 101 हेक्टेयर पर मुश्तमिल बागात का एक मजमुआ है। इन बागात में क्लाउड फॉरेस्ट, फ्लावर डोम, सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी, ओसीबीसी स्काईवे और बे ईस्ट गार्डन शामिल हैं। दोस्तों, क्लाउड फॉरेस्ट में रेन फॉरेस्ट के साथ 35 मीटर यानी 115 फीट ऊंचा पहाड़ और अंदरूनी आबशार है। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर वाटरफॉल है, जबकि दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर वाटरफॉल का एजाज भी सिंगापुर के पास है। यानी चंगी एयरपोर्ट सिंगापुर में बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर वाटरफॉल, जिसकी ऊंचाई 40 मीटर यानी 131 फीट है। क्लाउड फॉरेस्ट में नहायत खूबसूरत रेन फॉरेस्ट बनाया गया है, जो टूरिस्ट के लिए नहायत कशिश रखता है। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्लावर डोम की। दोस्तों, फ्लावर डोम में क्लाउड फॉरेस्ट की तरह नहायत खूबसूरत पौधे लगाए गए हैं। ये इतने खूबसूरती से लगाए गए हैं कि टूरिस्ट को सिंगापुर का टूर हरगिज महंगा नहीं लगता। गार्डन्स बाय द बे में बने सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी की छत से पूरे बाग का शानदार नज़ारा किया जाता है, और रात हो या दिन ये नज़ारा शानदार है। ख़ास तौर पर रात के वक्त तो ये नज़ारा रंगीन रोशनियों, चमकते साहिल, बुलंद इमारतों की शानदार रोशनियों में और भी खूबसूरत मंजर पेश करता है। दोस्तों, गार्डन्स बाय द बे सिंगापुर में टूरिस्ट की तवज्जो का एक मकबूल मकाम है, जिसका तस्वुर 2005 में पेश किया गया। ये मंसूबा हुकूमत के सिटी इन अ गार्डन विजन का एक अहम हिस्सा बनने के लिए बनाया गया। इस दौर के वजीर आजम ली हेंसन लॉन्ग ने 2005 में गार्डन्स बाय द बे मंसूबे का ऐलान किया। 2006 में गार्डन्स के डिज़ाइन के लिए एक बैनुल अक़वामी मुकाबला मुनक्कद किया गया, और जून 2012 में गार्डन्स बाय द बे आवाम के लिए खोला गया। दोस्तों, अगर गार्डन बाय द बे को मिलने वाले अवार्ड्स की बात की जाए तो 2012 में साल की बेहतरीन बिल्डिंग का अवार्ड, 2013 में बेहतरीन डिज़ाइन अवार्ड, 2014 में शानदार अचीवमेंट अवार्ड और 2015 में गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े ग्लास ग्रीन हाउस के तौर पर शामिल किया गया। 2014 में शानदार गार्डन्स बाय द बे को देखने 6.4 मिलियन टूरिस्ट आए। नवंबर 2015 तक 20 मिलियन और 2018 तक ये तादाद 50 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी थी। 2024 में ट्रिप एडवाइजर्स ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड बेस्ट ऑफ द बेस्ट ने इसे दुनिया का 8वां बेहतरीन पुरकशिश और एशिया का बेहतरीन मकाम करार दिया। दोस्तों, यहाँ पर टूरिस्ट को मज़ीद इंटरटेन करने के लिए पियानो भी रखा है। हमारे साथ भाई कैसर हैं। भाई कैसर का ताल्लुक क्योंकि म्यूज़िक से है, तो हमने भाई कैसर से फरमाइश की कि पियानो पर कोई इंडियन सॉन्ग प्ले करें। तो दोस्तों, आप भी सुने कि भाई कैसर ने पियानो पर कौन सा सॉन्ग प्ले किया है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलो कोई गाना हो देना, गाना भी इंडियन दा गए इंडियन कोई गाना। दिखा दिया।
क्या बात है। जी तो दोस्तों, आपको पियानो पर सॉन्ग कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, जहां गार्डन्स बाय द बे खूबसूरती और जदीद फ़न तामीर का शाहकार है, वहीं वुड आर्ट टूरिस्ट के लिए ख़ास अट्रैक्शन का बाइस है। सिंगापुर में वुड आर्ट की एक तारीख है। सिंगापुर में वुड आर्ट चाइनीज़ की बदौलत आया। 1930 की दहाई में चीनी तारकीन वतन इस आर्ट को सिंगापुर लाए। चाइनीज़ आर्टिस्ट लकड़ी के नहायत कमाल मुजस्मे बनाते हैं। क्योंकि ताओइस्ट और बुद्धिस्ट मजहबी इबादत में लकड़ी के मुजस्मे इस्तेमाल करते हैं और मुजस्मों में अक्सर देवताओं और तारीखी शख्सियात को दिखाया जाता है, इसलिए चाइनीज़ और बुद्धिस्ट वुड आर्ट के माहिर हैं। सन 1896 में ताओइस्ट के मुजस्मे बनाने वाली आखिरी दुकान टियान हैंग है, जो अब तक मौजूद है। ये दुकान सिंगापुर में बुद्धा टूथ रेलिक टेम्पल के पास वाक़या है। गार्डन्स बाई द बे घूमते हुए आपको वुड आर्ट के शानदार नज़ारे मिलेंगे। इनमें जानवरों के मुजस्मे भी मौजूद हैं, जो सिंगापुरियन अवाम के कुदरती हुस्न, जंगली और आबी हयात से मोहब्बत का सबूत है। यहाँ सिंगापुर के नाम लाइन सिटी यानी शेर का शहर की मुनासबत से शेर का नहायत खूबसूरत मुजस्मा रखा है। जी तो दोस्तों, गार्डन्स बाई द बे से खूबसूरत साहिल के साथ बनी सड़क पर वॉकिंग टूर करते हुए हम चलते हैं सिंगापुर के आलमी शोहरत याफ्ता सियाती मकाम मरीना बे सैंड्स की जानिब। दोस्तों, खूबसूरत शानदार बुलंद इमारतों की जगमगाती रोशनियों का अक्स जब पानी पर पड़ता है तो ये नज़ारा और भी पुरकशिश हो जाता है। साथ ही समंदर में तैरता एप्पल स्टोर भी देखेंगे, जिसे एप्पल मरीना बे सैंड्स कहा जाता है। तो हमारे साथ रहें और चलते हैं मरीना बे सैंड्स की जानिब।
जी तो दोस्तों, रोड टूर करते हुए हम पहुंच गए हैं मरीना बे सैंड्स। अब बात करते हैं मरीना बे सैंड्स की तारीख और हैरत अंगेज हकाइक की। दोस्तों, मरीना बे सैंड्स सिंगापुर का एक आलमी शोहरत याफ्ता सियाहती मकाम है जो अपनी खूबसूरती, मुनफरद फ़न तामीर और बेमिसाल सहूलियात की वजह से दुनिया भर के सियाहों को अपनी जानिब मतवज्जा करता है। ये जगह ना सिर्फ जदीद तर्ज तामीर की अलामत है बल्कि सिंगापुर की मईशत और सियाहत के लिए एक अहम संग मील भी है। तो आइए इसकी तारीख और हैरत अंगेज हकाइक पर एक नज़र डालते हैं। मरीना बे सैंड्स के 3 55 मंजिला टावर्स हैं। कॉम्प्लेक्स में 27वीं मंजिल पर 1.2 हेक्टर का स्काई पार्क भी है। तीनों टावर्स ऊपर से स्काई पार्क के जरिए जुड़े हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, स्काई पार्क दुनिया का सबसे तवील अवामी कैंटिलीवर बीम है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये कैंटिलीवर बीम क्या होता है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में कैंटिलीवर बीम ऐसे बीम को कहा जाता है जिसकी एक साइड बिल्डिंग के साथ जुड़ी हो और दूसरी साइड बगैर किसी सहारे के हवा में खड़ी हो, जैसा कि मरीना बे सैंड्स का स्काई पार्क है। स्काई पार्क ऑब्जर्वेशन डेक 56वीं मंजिल पर है और यह शहर के शानदार नज़ारों को पेश करता है। कम्प्लेक्स में एक मॉल, कन्वेंशन की सहूलियात, रेस्टोरेंट, थिएटर और एक इंडोर स्केटिंग रिंक भी शामिल है। मरीना बे सैंड्स का आगाज़ 2006 में हुआ जब सिंगापुर हुकूमत ने दुनिया के बेहतरीन रिजॉर्ट्स में से एक बनाने का मंसूबा पेश किया। ये मंसूबा लॉस वेगस सैंड्स कॉरपोरेशन के ताउन से तैयार किया गया। सिंगापुर ने एक ऐसी जगह की ज़रूरत महसूस की जहां सियाहत, कारोबार और तफरीह को एक छत तले लाया जा सके। ये मंसूबा सिंगापुर की हुकूमत के लिए नहायत अहम था क्योंकि ये मुल्क की मईशत को फ़रोग देने और इसे आलमी सतह पर नुमाया करने के लिए तैयार किया गया। मरीना बे सैंड्स का इफ्तिताह अप्रैल 2010 में हुआ और ये 5.6 बिलियन अमरीकी डॉलर की लागत से तैयार हुआ। ये उस वक्त दुनिया का महंगा तरीन रिजॉर्ट था। दोस्तों, मरीना बे सैंड्स की तामीर एक शाहकार है। इसकी सबसे नुमाया खसूसियत 3 बुलंद टावर्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन टावर्स के ऊपर स्काई पार्क वाक़या है जो बहरी जहाज़ की शक्ल में बनाया गया है। ये स्काई पार्क 340 मीटर लंबा है और यहाँ दुनिया का सबसे बुलंद इन्फिनिटी पूल भी मौजूद है। दोस्तों, मरीना बे सैंड्स का डिज़ाइन आर्किटेक्ट मोशे सफ़ेदी ने तैयार किया। मोशे सफ़ेदी का कहना था कि ये डिज़ाइन एशियाई सकाफत और जदीद तर्ज तामीर का मिलाप है। दोस्तों, मरीना बे सैंड्स में जदीद तर्ज का शॉपिंग मॉल भी है जिसे मरीना बे शॉपिंग मॉल कहा जाता है। यह शॉपिंग मॉल ख़रीदारी के शौकीन अफराद के लिए जन्नत है। इस शॉपिंग मॉल में दुनिया के मशहूर ब्रांड्स की दुकानें मौजूद हैं। जी तो दोस्तों, सिंगापुर का खूबसूरत टूर जारी है। मरीना बे सैंड्स के बारे में इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अभी बाकी हैं। अगर आप भी सैर व सियाहत का शौक़ रखते हैं तो सिंगापुर का टूर ज़रूर करें। आप सिंगापुर टूर की नहायत खूबसूरत यादें समेटेंगे और आपका टूर यादगार रहेगा। और अगर आपने सिंगापुर टूर की पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, लिंक पर क्लिक करें। और दोस्तों, सिंगापुर का टूर जारी है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव खूबसूरत मनाजिर की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। सिंगापुर टूर अभी जारी है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।